एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ आवर रेगुलर बैच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि हम लोग किस तरह से इस कोर्स के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। 6 जून से हमारा बैच स्टार्ट होगा, बैच लाइव होगा स्टार्ट, राइट। पेड बैच है, वेबसाइट से आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। ये लेक्चर शायद यूट्यूब पर भी जाएगा, तो जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है तो वो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ksjteaching.org। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ओके, सो जिन बच्चों ने रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बच्चे इस बैच के लिए, 6 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को पता है सर, 100% लाइव बैच होगा, लाइव क्वेरीज होंगी, सब कुछ होगा उसमें, ठीक है। इन डेप्थ बैच है, फास्ट ट्रैक नहीं है, रेगुलर बैच है, नवंबर 23 के लिए है। और इनकेस अगर नया कोर्स जो है मई 24 से नहीं आता, तो यही बैच जो है मई 24 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बुक्स आप लोगों तक पहुंच रही हैं, कुछ बच्चों तक पहुंच चुकी हैं, राइट। तो बस मैं इतना बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इस बैच में प्रोसीड करेंगे, क्या कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस बैच को लेकर, राइट। अप्रोक्सीमेट टाइम जो है वो हमारा है सर 3 मंथ्स का इस बैच को कंप्लीट करने का, राइट। ये आपके पास बुक्स हैं जो मैंने खोल रखी है आपकी स्क्रीन पे, जो आपको दिख रही है, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक, राइट। कॉन्सेप्ट बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो क्वेश्चन बुक है उसका पीडीएफ आप लोगों को हर चैप्टर के साथ साथ में मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए सर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करेंगे। फिर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये तीनों ही चैप्टर बेसिकली तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर ही आते हैं, लेकिन जो मेरा स्टाइल है उसमें मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाता हूं। पहला जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, दैट इज एस्टिमेशन वाला पार्ट, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, राइट। फिर उसके बाद कैश मैनेजमेंट पढ़ेंगे, रिसीवेबल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब अगर आप लोग बुक्स देखोगे, अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे, जो आपको साथ साथ में रखना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे तो वहां पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट और क्रेडिटर्स मैनेजमेंट भी मिलेगा, राइट। बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूंगा जब लेक्चर्स के ड्यूरिंग, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, लीवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ये 11 चैप्टर है बेसिकली, अगर इंट्रोडक्शन को मिला ले। अब इसमें एक चीज मिसिंग है जो आप लोग पूछोगे, सर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग वाला पार्ट, उसका मैं पीडीएफ हैंड आउट दूंगा, वो हम लोग लास्ट में वो वाला टॉपिक करेंगे। एक आपके पास थ्योरी टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। थ्योरी वाला जो पार्ट है वो हम लोग लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे, राइट। बाकी सब कुछ आपको बुक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ये तो रहा सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट। इसमें हम लोग क्या कुछ, ये तो कॉन्सेप्ट पार्ट हो गया सर, कॉन्सेप्ट्स तो कवर करेंगे ही करेंगे। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो कहां से हम लोग करने वाले हैं, एक तो आपको आईसीआई का मॉड्यूल अपने पास में रखना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो है वो आईसीआई मॉड्यूल से पिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या उठाना है सर, उसके बाद जो आपको पीडीएफ मिलेगी, जो चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी, उसमें हम लोग करेंगे सर आरटीपीस, एमटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पीडीएफ में आंसर्स नहीं होंगे, आंसर्स हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है जी। आरटीपी, एमटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये सब कुछ हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करेंगे। सेम पैटर्न पे हमारा चलेगा सर इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स की देखो तो इकोनॉमिक्स की भी बुक्स आप लोग सेट ही है सर, आपके पास पूरा के पूरा सेट ही पहुंचा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, एक बार इंडेक्स दिखा देता हूं, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, केनेशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, फिस्कल फंक्शंस, मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिस्कल पॉलिसी, मनी डिमांड, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक यूनिट है सर, ठीक है जी। मनी डिमांड मनी सप्लाई वाला एक यूनिट है सर, ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो ये 14 चैप्टर्स हम लोगों को कवर करने हैं। और बुक का पैटर्न आप लोग देख ही रहे हो सर, आपके पास बुक्स पहुंच ही चुकी हैं। बहुत सिंप्लीफाइड वे में बुक्स बनाई गई हैं सर, बहुत सिंप्लीफाइड वे में, जिससे कि आपको पढ़ना भी आसान है, आपको याद करना भी आसान है। देख रहे हो पॉइंटर्स में सब कुछ बहुत ईजी है, चिंता मत करो, ठीक। तो इसके साथ हम लोग इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखो 6 जून से हमारा जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है। 6 जून 23 से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 6 जून से लेकर 30 जून तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करेंगे,
हम लोग इकोनॉमिक्स को जून में इकोनॉमिक्स को टच अपॉन नहीं करेंगे सर, ठीक है। 100% एफएम के ऊपर हम लोग अपना फोकस रखेंगे, जिसमें की कोशिश है वर्किंग कैपिटल वाला सारा इंट्रोडक्शन प्लस वर्किंग कैपिटल सारा के सारा कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत मेजर पार्ट है सर। 4 चैप्टर्स, 10 में से 4 चैप्टर, 10 11 में से 4 चैप्टर्स हमारे उसमें कवर हो जाएंगे, राइट। और क्या रहेगा सर, डेली हमारी 1.5 आवर्स की क्लास रहेगी, राइट, फॉलोड बाय क्वेरी सेशन, फॉलोड बाय क्वेरी सेशन। स्टार्टिंग में भी क्वेरीज ले सकते हैं, अगर किसी को पिछले दिन की सेशन में कोई क्वेरी हो तो हम पहले भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 23 तक हम लोग क्या करेंगे सर, वीक में 6 डेज क्लास है हमारी, ठीक है। संडे ऑफ रहेगा, 6 डेज हमारी क्लास रहेगी, संडे हमारा रहेगा सर ऑफ। तो जुलाई में क्या करेंगे, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हम लोग वीक में 4 डेज हम लोग एफएम करेंगे प्लस 2 डेज इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। ये हमारी स्ट्रैटेजी चलेगी सर। 2 डेज हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे और 4 दिन हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। सर एफएम को आप ज्यादा क्यों दिन दे रहे हो सर, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट नहीं है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। 40 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है आपके पास, 60 मार्क्स का एफएम है, 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट उसका कारण है सर, कारण ये है कि एफएम में हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करने हैं, इकोनॉमिक्स में उतने सारे प्रैक्टिकल सम्स नहीं है, राइट। इकोनॉमिक्स में हमें थ्योरी समझनी है, थ्योरी पढ़नी है जो बुक्स में लिखी हुई है आपके सामने, लेकिन एफएम में बहुत कुछ सॉल्व करना है, इसलिए एफएम को ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगस्त में हम लोग देखेंगे सर, रिव्यू करेंगे 31 को हमारा कितना सिलेबस हो चुका है टिल एंड ऑफ सिलेबस। एंड ऑफ सिलेबस क्या होगा सर, मैक्स टू मैक्स जो मेरा टारगेट है दैट इज अराउंड 10 सितंबर तक, बस ये टारगेट है सर, इतने तक खत्म करना है विद रिविजन्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग मोस्ट लाइकली 3 डेज एफएम कर देंगे प्लस 3 डेज इकोनॉमिक्स कर देंगे, राइट। तो इसमें हमारी ये स्ट्रैटेजी चलेगी सर, इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। बाकी हम लोग रिव्यू करेंगे 31 जुलाई को, वी विल रिव्यू कि कहां पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, कितना हमारा जो टॉपिक है वो हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक अपॉन करेंगे कि क्या कर सकते हैं, राइट। कोई डाउट यहां तक क्लियर है जी। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी चलेगी और 1.5 आवर्स का डेली सेशन होगा। टाइमिंग्स क्या रहेंगे सर, टाइमिंग्स क्लास की रहेंगे, टाइमिंग्स रहेंगे सर 8 PM। कोशिश करना लाइव ही आना, लाइव होगा। और जिन बच्चों ने रजिस्टर कर चुके हैं, जो बच्चे ऑलरेडी, ठीक है, उनके पास तो सारी डिटेल्स पहुंच चुकी हैं, सॉफ्टवेयर्स पहुंच चुके हैं। अगर कुछ बच्चे और अभी जैसे जैसे आते रहेंगे उन तक पहुंचता रहेगा सर। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। बुक्स आप लोगों तक पहुंच रही है, फटाफट से ऑर्डर कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहते हो अगर कोर्स, तो जल्दी से कर लो, सो दैट बुक्स आप लोगों तक पहुंच जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स, एफएम, इस तरह से हम लोग अपना पूरा के पूरा कवर करेंगे। और एक चीज को लेकर आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो कि सर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा या नहीं। कॉन्सेप्ट ऐसा जबरदस्त समझ में आएगा कि आप लोग खुद कहोगे सर इतना आसान था, बस यही था। सर कॉस्टिंग में देख तो चुके हो, अगर कॉस्टिंग के फ्री बैच में सर इतना दम लगा दिया था, तो सोच लो कि इस बैच में कितना ज्यादा दम लगाएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग साथ में दम लगाने के लिए तैयार हो ना, तो मैं अपना 150%, 200% लगाने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग डटे रहना और साथ में जुड़े रहना, ठीक है जी। तो अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो जब मर्जी हम लोग अवेलेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। वी विल कंटिन्यू विद। अब ये 3 महीने की जो जर्नी है, जो साथ मिलकर हम लोगों को निभानी है, साथ मिलकर निभानी है, तो बस इसमें अब डट जाओ कि ये 3 महीने एफएमई को ऐसी तैयारी करेंगे, ऐसी तैयारी करेंगे कि एंड तक आते आते ना, पेपर जब तक लिखने बैठोगे तब तक लगेगा सर हम वी आर द बॉस, ठीक है, वी आर द बॉस। तो बस इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने बॉस कर लेना सर। प्रैक्टिकल भी कवर होगा, सब कुछ कवर होगा, आईसीआई का पूरा मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर, सब कुछ प्रैक्टिस कर डालेंगे। उसके बाद तो फिर क्या ही बचेगा सर, ठीक है ना। बाकी इंस्टीट्यूट की मेहरबानी, ठीक है ना, हमें अपनी मेहनत करनी है, बाकी इंस्टीट्यूट की मेहरबानी। तो मिलते हैं अब अपने लाइव सेशन में। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी होगी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा पहला चैप्टर होगा। ये तो इंट्रोडक्शन था कोर्स का। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा पहला चैप्टर होगा, वो लाइव क्लास 8 o'clock 6 जून को हम लोग मिलेंगे। सो सी यू गाइस, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।